बुलेटिन में खुशामदीद। अमेरिका का 3 जहाजों पर ईरानी हमला नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी बहरिया का कहना है ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए, ईरानी ड्रोन भी मार गिराए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है समंदर में ईरान ने हमारे साथ छेड़छाड़ की, हमने उन्हें उड़ा कर रख दिया। वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला हुआ लेकिन ईरान से जंगबंदी बरकरार है, अगर जंगबंदी न होती तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होता। We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have done shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. You know, talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिका ने पहले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इल्जाम लगाया बंदर जासिक के करीब एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए, जिस पर आबनाए हुमुस की जानिब पेशकदमी करने वाले अमेरिकी बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरानी बहरिया का कहना है ईरान ने बैलिस्टिक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के साथ खुदकुश ड्रोन से अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। कार्रवाई बड़े पैमाने पर इंतहाई दुरुस्ती के साथ की गई, जिससे जहाजों को नुकसान पहुंचा। कार्रवाई के दौरान 3 अमेरिकी जहाज आबनाए हुमुस से फरार हो गए। फारस और तस्नीम न्यूज ने पासदाराने इनकलाब की मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी। दावा किया कि आबनाए हुमुस, किशम और बंदर अब्बास से मुल्हिका साहिल पर अमेरिकी बहरी जहाजों पर मिसाइल फायर किए गए। ईरान ने बंदर अब्बास में 2 छोटे ड्रोन्स भी मार गिराए। ईरानी हुक्काम का कहना है फजाई दिफा ने ड्रोन्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान की जानिब से अब तक तजावीज पर जवाब नहीं मिला। तवक्को है ईरान की जानिब से संजीदा तजावीज सामने आएंगी। दुनिया में कोई ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहता। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान अब इंटरनेशनल वाटर्स पर अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन ये नाकाबिल कबूल है। A response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour. But Operation Epic Fury was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their navy, their air force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? That's an unacceptable. तखरीबकार अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का रद्द-ए-अमल, कहा जब भी सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जुई करता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह दबाव डालने की भौंडी हिकमत अमली है। ईरानी कौम कभी दबाव के सामने नहीं झुकती। हमारी मिसाइल जखीरे और लॉन्चर की सलाहियत 75 नहीं 120% है। अपने अवाम के दिफा के लिए हमारी तैयारी 1000% है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने बताया ईरान की जानिब से आने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहे हैं। अब तक ईरान के 551 बैलिस्टिक, 29 क्रूज मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात से मसले की बुनियाद पर बेदखली नहीं हो रही। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने मन घड़त खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा मखसूस अनासर इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात से किसी खास मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। बेदखली सिर्फ वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी कयाम पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी इम्तियाज यूएई और दोस्त मुल्कों के वीजे हासिल करते रहे हैं। मन घड़त खबरें मखसूस मकासद के हुसूल के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल सिफारती जराए से इनफरादी तौर पर हल किए जाते हैं। खबर है आपको, एफआईए ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। कराची में सोना चांदी स्मगलिंग और खुफिया रीप्रोसेसिंग नेटवर्क बेनकाब हो गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे कामिल आरिफ से, बताएगा कामिल।
جی دیکھیے ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے سونا چاندی کی اسمگلنگ اور خفیہ طور کے اوپر ری پروسیسنگ نیٹ ورک چلانے والے ایک ملزم محمد طارق محمود کو گرفتار کیا ہے اور یہ اس کا مرکزی کردار کے طور کے اوپر ایف آئی اے کے مطابق سامنے آیا ہے. ایران، افغانستان اور دبئی سے اسمگل شدہ چاندی کراچی منتقل ہونے کا انکشاف ہوا اس دوران اور اسمگل شدہ چاندی کو پگھلا کر غیر ملکی جو مارکس ہیں مٹائے جاتے تھے اور پھر مقامی مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا تھا، یعنی کہ ان کی شناخت مٹا دی جاتی تھی اور ان کو ری پروسیس کیا جاتا تھا. صدر کراچی میں بیک وقت متعدد چھاپے مارے گئے ہیں. رہائشی یونٹ، فیکٹری اور کمرشل آؤٹ لیٹس پر کارروائی کی گئی ہے. کارروائی میں 5,542 تولہ چاندی اور 40 تولہ سونا برآمد ہوا ہے. اسمگلنگ نیٹ ورک کو اس میں کارروائی کی گئی ہے. چھاپوں کے دوران مشینری اور مینوفیکچرنگ ڈیزائن اور اہم شواہد بھی قبضے میں لیے گئے. بہت شکریہ کامل عارف تفصیلات کے لیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.